सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब प्रकट हैं। ये अविनाशी राम हैं, अपने सतलोक में ले जाने के लिए परमात्मा आए हैं। तो कहते हैं इनको खुश करने के लिए ये अनमोल शब्द में, तो इन शब्दों में जो वाणियों में छिपा है कि सतगुरु से कैसे समर्पण रहना है, सतगुरु से प्रति कैसे आधीनी रखना है और दास कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें आपको इन शब्दों में मिलेंगी। तो आज का ये शब्द अनमोल है। कह रहे हमरे सतनाम धन खेती। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा भगत होगा उसका सबसे बड़ा धन होगा ना, वो सतनाम होगा। क्या कह रहे हैं कि हमरे सतनाम धन खेती, और जो सतनाम का धन है कहते हैं ये उसके खेत में होगा। खेत मतलब उसकी आत्मा में संचित होगा। ये सतनाम क्या है? ये सतनाम कबीर साहब ने बताया कि ये 2 अक्षर है, 2 अक्षर का भेद है। ये श्वास उस श्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आबन हो कि ना हो। तो कबीर साहब ने स्पष्ट लिखा है कि इसका श्वास उस श्वास में जाप करना होता है। जब कोई पूरा गुरु धरती पर प्रकट होकर आता है, सच्चा सतगुरु मिलता है, तो वो देने का अधिकारी होता है, उसी से लेना चाहिए। तो कह रहे हमरे सतनाम धन खेती। कबीर साहब जब प्रकट होकर आए थे तो वो एक संत थे जिन्हें सतनाम देने का अधिकार था। कहते मन के मैल सुरत हरवारा, और जब चाहे जब ज्योति। कहते मन के बैल, जी मन के बैल तो क्या है कि एक जगह टिकती नहीं है, और मन कभी कहते हैं सही जगह पे नहीं टिकता है। सही जगह क्या है? भक्ति, सतगुरु के सतमंत्र, सतगुरु की सत साधना, ये है सही चीज़। लेकिन मन क्या करेगा? ये गफलत में जाएगा जी, वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ कहते हैं जी हाल के हाल आनंद लेना चाहता है। इसे कोई लेना देना नहीं है कि तेरा जीवन बर्बाद हो गया तो तू 184 योनियाँ भुगतेगा, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं मन के बैल सुरत हरवाला। आहा जी, हरवाला अपना सतगुरु है, और ये हरवाला चाहता है कि इसकी सुरत नृत्य और मन पवन, ये चारों तीर इकट्ठे लग के अपने सतगुरु की भक्ति में लग जाए। पूरा इसका श्वास अपने सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाए, और ये इसी जन्म में, इसी जीवन में सतलोक चला जाए। तो कहते हैं मन का बैल सुरत हरवारा, और जब चाहे तब ज्योति। तो और जब चाहे तब ज्योति का मतलब ये तो भाई आना ही आना है। श्वास ऐसा कोई समय नहीं रहता है कि जब आपकी श्वास ना निकल रही हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आपकी हर श्वास में सुमरन होना चाहिए, कि हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूँ निकल जाए मेरा जीवन मेरा। मेरा जीवन तभी सफल माना जाएगा जब हर श्वास में ही सतगुरु भगवान आपके सतनाम का जाप हो, आपके सतनाम, आपके सारनाम सार शब्द का जाप हो, आपकी सूरत नृत्य मन पवन, ये सारी चीज़ आपके लग जाए। कहते हैं सतनाम का बीज बोआया और उपजे हीरा मोती। कहते हैं जिसने अगर सतनाम का बीज नहीं बोआया ना, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। जीवन अपना व्यर्थ ही, सब कुछ व्यर्थ ही नष्ट करके चला जाएगा। जैसे जुआरी होता है ना, जुआ हार के चला जाता है, उसी प्रकार उसका जीवन चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो सतनाम का बीज बोआया। कबीर साहब ने लिखा है कहता हूँ कह जात हूँ कहो बजा के ढोल, और श्वास जो तेरी खाली जात है ये 3 लोक का मोल। 3 लोक का एक श्वास है कबीर साहब के मंत्र की, और इतने महंगे मूल का एक श्वास जो जाए, और 14 लोक न पटतरे तू काहे धूर मिलाए। इस श्वास को कितनी वैल्यू बताई है सतगुरु भगवान ने, कि इसको तो कोई पागल ही होगा जो एक श्वास को ही व्यर्थ जाने देगा। तो कहते हैं सतनाम का बीज बोवाया, तो हर समय 24 घंटे अपनी सुरत पे मन लगा रहे, सतनाम पे मन लगा रहे। सतनाम का बीज बोवाया उपजे हीरे मोती, तो जो तेरा हीरा मोती तैयार होगा, हीरा मोती रूपी ये धन है, ये भक्ति धन तैयार होगा, और इसी धन के सहारे फिर तुझे सतगुरु के लोक चलना है, सतलोक चलना है। वहाँ सतगुरु का प्रिय बन जाएगा। सतगुरु अपने कहते हैं आँखों में बैठा के रखेगा, युगों युगों तक राज कराएगा सतलोक में, शाश्वत स्थान में। वहाँ पर मृत्यु नहीं होगी, सब कुछ सतगुरु की कृपा से होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, सारा धनोधान वहाँ पर मिलेगा सतगुरु का। कहते उन खेतन में नफ़ा बहुत है, संतन लूटा है 37।
कहते उन खेतन में जहाँ से सतनाम की बगीचा लगी होती है, सतनाम की ये भक्ति होती है, जहाँ सारे इसी भक्ति को काटने वाले होते हैं, सतनाम का बीज बोने वाले होते हैं। अगर ऐसे जहाँ भगत इकट्ठे हो जाएं, साथ संगति हो जाए, तो कहते हैं वहाँ नफ़ा बहुत है, क्योंकि वहाँ जो परमात्मा का जो धन लुट रहा है वो कहते हैं पृथ्वी पर और कहीं नहीं लुटेगा जहाँ 4 भगत बैठ के सतनाम का जाप कर रहे हो। तो कहते हैं उन खेतन में नफ़ा बहुत है, संतन लूटा से थी। और ये संत लूटने के लिए अपना सर्वस्व लुटा रहे होते हैं, तन मन धन सब कुछ अपने सतगुरु के चरणों में न्यौछावर कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु, आहा कबीर साहब कहते हैं मेरे प्यारे साधु संतो, उलट पलट नर जोतु। चाहे कहते हैं नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, चाहे नाम खाते नाम सेती। जिन नाम पे मतलब चाहे लेटे हो, चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे नहा रहे हो, धो रहे हो, अगर आपने कभी भी किसी भी एंगल में अगर आपने एक भी श्वास का सिमरन ले लिया तो वो तेरे खाते में चला जाएगा। कहते उलट पलट नर ज्योति। चांद जैसा कूड़ है जिसे हल चलाते थे उसे कूड़ बोलते थे। तब अगर कभी कभी क्या होता था, बैल जब हिल जाता था ना तो कूड़ एक के ऊपर एक चढ़ जाता था, तो जो चढ़ जाता था ना तो बीच में जो गैप होता था वहाँ भी बोले चना हो जाते थे, गेहूँ हो जाता था। तो बीज का डालने का मतलब है कि उसका फल निकलेगा ही, और फल निकलेगा तो फिर लाभ तो देगा ही देगा। इसी प्रकार के सतनाम का जाप है, अगर जो करेगा तो उसको फ़ायदा तो मिलेगा ही। अब एक और देखते हैं जी, कहते हैं सतगुरु सोई दया कर दीना। आहा सतगुरु हे मेरे बंदी छोड़, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान, आपने मुझ पे दया की, जी आपका बहुत बड़ा अपरंपार। कहते हैं आपका कितना गुणगान करूं मालिक कि आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी। सतगुरु सोई दया कर दीना, और ताते अनचिनार में चीना। आहा और बिन पग चलना, बिन पर उड़ना, और बिना चुंच का चुगना, और बिना नैन का देखन पेखन, बिन सरवन का सुनना। आह कहते हैं कि जब से सतगुरु हे भगवान आपने मुझसे शरण ली है तो मैं तो अब ऐसा हो गया हूँ कि बिन पग चलना, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे मेरे के पैर ही नहीं हो, मुझे चलाने वाला कोई और है। हे सतगुरु भगवान आप मुझे ऐसे चला रहे हैं कि मुझे पैरों की भी ज़रूरत नहीं है। और बिन पर उड़ना, कहते हैं जिसके पंख जो उड़ान दी है आपने मुझको ऐसी दी है जैसे मुझे अब पंख की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपकी भक्ति से आपकी समर्थता से उड़ रहा हूँ। और बिन चुंच का चुगना, चोंच जो पक्षी होते थे ना, चोंच कहते थे खाने के लिए, तो आपने मुझे ऐसा चोंच दे दी है, ऐसा मुंह दे दिया है भगवान कि मैं अपने आप खा रहा हूँ, अपने आप मेरे सारा कुछ आ रहा है, और सारा कुछ मैं खा के अपना तृप्त हो रहा हूँ। वो सब सतगुरु आपकी कृपा से हो रहा है। और बिना नैन का देखन पेखन, आहा अब तो अंतर्मन की आंखें खोलनी सतगुरु आपने, तो अब बाहर की आंखों की भी ज़रूरत नहीं है। कहती हैं अंतर्मन की आंखें खोलो तब होगा सतगुरु का दीदारा, और वो सतगुरु आपको अपने हृदय कमल में बैठकर दर्शन दे देगा। दर्शन कहीं आपको इधर उधर भटकना नहीं है, दर्शन आपके अंदर सतगुरु प्रकट हो जाएगा। बिना नैन का देखन पेखन, बिन श्रवण का सुनना। आह बिन श्रवण का सुनना, कहते हैं हमने क्या सुना, ना कुछ सुना है ना कुछ देखा है। वो परमात्मा कहते हैं शब्द स्वरूप ही अंदर समा जाएगा आपकी आत्मा में। तो बिन श्रवण का सुनना। और चंदन सूर दिवस नहीं रजनी, जहाँ श्रुत लो लाई, और बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तिरसा बुझाई। कबीर साहब कहते हैं चंद्र ना सूर दिवस नहीं रजनी, कहते हैं जिस स्थान पर आपको चल रहा है ना तो वहाँ चांद है, ना वहाँ सूरज है, ना रात है, ना दिन है। बताओ चांद सूरज नहीं है सतलोक में। कहते हैं वो स्वप्रकाशित लोक है। स्वप्रकाशित लोक किसे कहते हैं? और वहाँ जो परमात्मा बैठे हैं वहाँ एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी बराबर, तो एक रोम में तेज है भगवान के। और हमारा जो वहाँ जाएंगे 16 सूर्य बराबर तो तेज पुंज का हमारा नूरी शरीर भगवान की आशीर्वाद से मिलेगा वहाँ। ये मिट्टी का 5 तत्व का हाड़ मास का नहीं रहेगा कि 2 दिन इसको रख दो तो इसमें कीड़े चलने लगती हैं, बदबू आने लगती है। तो कहते हैं चंद न सूर दिवस नहीं रजनी, और तहाँ सुरत लो लाई, तो कहते हैं वहाँ सुरत लगाना है अब आपको।
अब आपको सच्ची सुरत अपने सतलोक में लगाना है, जहाँ आपका सतगुरु भगवान बैठा है, एक जगह बैठा है और पूरे तीनों लोकों का कंट्रोल कर रहा है, तीनों लोकों में विचरण करके सबका धारण पोषण करता है वो सतगुरु कबीर। तो उस परमात्मा में आपको अब लौ लगानी है, तब वो सतगुरु आपसे प्रसन्न होगा। कहते हैं सतगुरु आपको अपने लोक ले जाएगा। बिना अन्न अमृत रस भोजन, आहा, वहाँ जी अन्न नहीं है, वहाँ तो बिना अन्न अमृत रस भोजन, वहाँ खेती नहीं होती है, वहाँ सतगुरु की कृपा से सारे कहते हैं अमृत तत्व के भोजन पदार्थ सारे, कहते हैं वो तो यहाँ कहना ना सुना, कोई कह ही नहीं सकता है, वहाँ भगवान की कृपा से सारी व्यवस्थाएं हैं। बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तृषा बुझाई, और बिना जल के वहाँ जो प्यास बुझेगी वो सतगुरु के सागर में बुझेगी, सतगुरु के कहते हैं मानसरोवर में बुझेगी। अब कहते हैं जहाँ हरस तहाँ पूर्ण सुख है, और यह सुख कासे कहना, और कहे कबीर बल बल सतगुरु की, और धन्य सिसका लहना। आह, कहते हैं जहाँ हरस वहाँ पूर्ण सुख है। कहते हैं जब ये पुण्यात्मा जी भगत आत्मा, जब ये कहते हैं साधक शिष्य अपने सतगुरु के साथ उस स्थान पर चला जाता है सतलोक में, ऐसे नहीं जा सकता है कोई, बिना सतगुरु की समर्थता से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कहते हैं जहाँ हरस तहाँ पूर्ण सुख है, वहाँ सतलोक में पूरा सुख है, वह सुख का से कहना। अब कह रही वो आत्मा कह रही कि अब मैंने जो सुख प्राप्त किया है मैं किससे कहूँगा अपने सुख, जब मैं सतलोक में सतगुरु के साथ में गई तो अब ये सुख किसको बताऊँ। कहे कबीर बल बल सतगुरु की, कहती हैं ऐसे में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर पर, ऐसे कबीर साहब पर, ऐसे पूर्ण संत पर मैं अपनी बल बल जाऊँ, मैं कहती हैं अपना सर्वस्व लौटा दूँ ऐसे सतगुरु पर। और धन्य शिष्य का लहना, आहा, लहना मतलब समर्पण, ऐसी धन्य ऐसी शिष्य का समर्पण जिसने एक पल में ही अपने सतगुरु का दिल जीत लिया, और एक पल में ही सतगुरु का प्रिय हो गया, और एक पल में ही सतगुरु तुझे कहती हैं स्मृत मंडल से पार करके अपने निज धाम सतलोक ले गया। तो ये युगों युगों की भक्ति हो और युगों युगों साथ है, कहती हैं जन्म जन्म का साथ है ये तुम्हारा हमारा, अगर ना मिलते इस जीवन में तो फिर लेते जन्म दोबारा। तो ये दोबारा जीवन का जन्म लेने का झंझट अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है, हृदय कमल में प्रकट है। तो अब उसके लोग चलना है, तो एक बार उसका जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।